राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और नए व्लॉग में आपका स्वागत है जी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी 5 बजे उठी हूँ और 5 बजे उठ गई थी और ना रजाई में से निकलते निकलते सवा पाँच 5:20 हो चुके हैं। और सबसे पहले आके मैंने किचन में अपने लिए एक गिलास गर्म पानी किया है। और गर्म पानी जैसे ही गिलास में डाला, ठंडा लगने लगा, मतलब पीने लायक नहीं लग रहा था, तो दोबारा फिर से मुझे गर्म करना पड़ा है, क्योंकि थोड़ा अच्छा सा गर्म पानी अभी अच्छा लगता है। और अभी एक अपनी थायराइड वाली मेडिसिन लेने के बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी जो क्लीनिंग वगैरह है वो स्टार्ट करती हूँ। तो आज माघ मास की पूर्णिमा है और जो मॉर्निंग रूटीन है वो बहुत बिजी होने वाला है, क्योंकि पूजा पाठ के साथ साथ मुझे अपने दिन भर के सारे काम निपटाने हैं। तो आजकल ठंड तो हो रही है, वैसे काफ़ी ज़्यादा हो रही है और उठने का मन नहीं करता, आलस आता है, मगर फिर भी एक बार बिस्तर छोड़ दो ना, तो एक बार बिस्तर अगर छोड़ दो तो फिर काम करने लगते हैं तो एनर्जी सी आ जाती है और शरीर में भी गर्मी आ जाती है। और काम करने तो हैं ही घर के खैर सारे, और काम जितनी जल्दी निबट जाए उतना ही अच्छा होता है। तो मैं मॉर्निंग में ही सोचती हूँ कि ज़्यादातर काम जितने भी हैं ना मेरे लगभग निबट ही जाएँ। तो दिन में मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने लिए, क्योंकि आजकल सर्दियों के दिन हैं और छोटे बहुत होते हैं और सारा टाइम जो है वो खाना बनाने में ही, क्योंकि 3-4 टाइम का खाना बनता है, नाश्ता, खाना, कपड़े, मतलब सभी हाउसवाइफ इसी तरह काम करती हैं। तो ये तो खैर बताने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन बस अब यहाँ सबसे पहले मैं अपने सोफ़े वगैरह झाड़ देती हूँ, क्योंकि जब मेड आती है ना तो फिर वो मतलब झाड़ू वगैरह लगाएँगी, तो ये वाली जो सफाई होती है ये इसलिए मैं कर देती हूँ। तो उनके आने से, क्योंकि मेरी मेड तो आपको पता ही है जल्दी आ जाती है, 6:15 तक वो आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें ना स्कूल जाना होता है, वो स्कूल में काम करती हैं। तो इसलिए वो मेरे घर सबसे पहले आके पोछा लगा जाती हैं। और इस अभी जो कल कपड़े मैंने धो के सुखाए थे वो अभी लगभग सूख गए हैं, क्योंकि वो मैंने रात को ना सोफ़े पे डाल दिए थे इसी तरह। तो आजकल बाहर कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, पहले बाहर सुखाए थे फिर अंदर डाले हैं। तो ये सारे कपड़े अब मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो अब ये सूख चुके हैं और इसी तरह ना फिर प्लानिंग सी करके मैं चलती रहती हूँ कि आज मुझे क्या-क्या करना है दिन भर में। तो यहाँ मैंने अपना सोफ़ा बिल्कुल क्लीन कर दिया है और ये सेट हो गया है। इसके बाद मैं इसके बाद मैं जो भी चीज़ें मतलब डस्टिंग वगैरह है वो करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने क्या करा था, रात को ना ये आलू वगैरह छील के रख दिए थे, तो मुझे बनानी है आज आलू प्याज वाली सब्ज़ी। तो ये हरे प्याज ना काफ़ी दिन से ले रखे थे, काफ़ी दिन क्या मतलब दशमी को लिए थे ये, फिर दशमी को प्याज खाते नहीं है, एकादशी को भी नहीं खाते, फिर द्वादशी को भी नहीं बनाए। तो आज मैं ये प्याज वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि द्वादशी को तो रामलला की स्थापना हुई थी, तो उस दिन प्याज वाला कोई खाना नहीं बनाया था। तो इसीलिए रात को मैंने ये प्याज धो के काट के रख दिए थे। और सबसे पहले इसलिए बना रही हूँ क्योंकि फिर एक बार प्याज वाला खाना बन जाएगा तो वो तो भोग लगता नहीं है खैर ठाकुर जी को, इसीलिए मैं उसे सबसे पहले बना के रख रही हूँ। इसके बाद मैं अपना चूल्हा वगैरह फिर दोबारा से साफ़ करके, नहाने के बाद मतलब फिर से सफाई करके, और फिर मैं अपना जो खाना है वो बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उस खाने का फिर भोग लगेगा। तो यहाँ मैंने आलू प्याज की सिंपल सी सब्ज़ी बनने रख दी है। तो ये मिट्टी वाले आजकल आलू होते हैं, तो इन्हें ना इसीलिए मैंने रात को ना धो के रख दिया था, और इन्हें फिर दोबारा मैंने धो लिया है काटने के बाद। और इसमें जीरा और तेल में जीरा और नमक मिर्च और प्याज डाल के अच्छी तरह भून के मैंने रख दिया है। तो ये सिंपल सी सब्ज़ी होती है, मगर टेस्टी लगती है। सर्दी की प्याज जो होती है ये खानी चाहिए। और यहाँ बाहर मैंने देखा ना तो बहुत अंधेरा हो रहा था, दरवाज़ा खोला था बालकनी का, और लाइट चली गई थी क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो रहा था, और सामने बस ये गाड़ियाँ नज़र आ रही थी। तो आजकल दरवाज़ा खोलती नहीं हूँ, क्योंकि हवा बहुत आती है सुबह-सुबह ठंडी। तो एक बार खोला था मैंने, चिड़िया के लिए दाना वग़ैरह जो है वो मैं डाल देती हूँ थोड़ा-सा एक बार। तो वो भी हस्बैंड उठेंगे फिर वो डालेंगे। तो यहाँ फिर मैं जो भी टेबल वग़ैरह है, जो भी मेरा जो स मतलब बहुत कम चीज़ें हैं वैसे तो मेरी यहाँ लिविंग रूम में, मगर उनकी मैं डस्टिंग अच्छे से कर लूँगी यहाँ पे। एक बार कपड़ा मारने से ना सफाई हो जाती है, और दिन भर ना फिर रौनक सी बनी रहती है लिविंग रूम में, मतलब सफाई कर दो ना। और बाद में सच बताऊँ तो टाइम मिलता भी नहीं है और आलस भी आता है। तो सुबह-सुबह जितना काम पॉसिबल हो सकता है उतना मैं सोचती हूँ कर लूँ, और इस तरह झाड़-झूड़ के ना सारा मैं साफ़ कर दूँगी। ये एक रैक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, तो एक दिन साफ़ कर देती हूँ ना तो ये 2 दिन चल जाती है। आजकल मिट्टी वगैरह तो आती नहीं है, गर्मियों में तो एक दिन में 2-2 बार मारना पड़ता है। तो सर्दियों में ऐसा नहीं है कि आप डेली-डेली करो, मतलब ये रैक वगैरह चल जाते हैं मेरे इन पे। मैं 2 दिन में 1 बार कपड़ा लगा देती हूँ।
तो सूखे कपड़े से ही यहाँ पे इन सामानों को मैं पोंछ पोंछ के रख दूँगी। वैसे तो यहाँ कुछ ऐसा है नहीं इतना ज़्यादा, मतलब 2-4 चीज़ें ही रखी हुई हैं। तो इसके बाद मेरी मेड भी आ गई थी इतना काम करते-करते, और फिर वो झाड़ू पोछा लगाने लगी हैं, और यहाँ मैंने मंदिर वाले कमरे में झाड़ू वगैरह मार ली थी, क्योंकि उसकी आजकल क्लीनिंग वगैरह मैं खुद ही करती हूँ। तो वो भी लगा रही थी और साथ-साथ मैं भी डस्टिंग कर रही थी। तो ये दरवाजे वगैरह थे जितने भी, इनको भी मैंने आज अच्छी तरह से पोंछ लिया था। तो झाड़ू पोछा लगते ही घर में एक अजीब-सी पॉज़िटिविटी आ जाती है, घर में मतलब बहुत ही अच्छी पॉज़िटिविटी सी आ जाती है। आपने खुद ही देखा होगा कि जब भी झाड़ू पोछा लगा लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ जो है ना, मैं दरवाजे और जो भी मेरी खिड़कियाँ वगैरह थी उन सब पे मैंने कपड़ा मार लिया था साथ-साथ, और क्योंकि ना आस-पास रहते हैं तो ये भी ठीक से काम कर देती हैं, नहीं तो ना ये नज़र बचते ही फिर छोड़ देती हैं उस जगह को, एरिये को छोड़ देंगी। तो थोड़ा बहुत ना मैं इनके आस-पास घूमती रहती हूँ, और या फिर हस्बैंड भी उठ गए थे और 6:30 वो उठ जाते हैं, तो साथ में फिर वो ये मैट होता है जो, इसे हम अगर ना हटाएँ तो फिर जो कूड़ा-कचरा है ना वो इसके नीचे ही कर देंगी। इसलिए इसे ना हम रोज़ रात को उठा के रख देते हैं, और सुबह जब झाड़ू लग जाती है तो फिर हम इसे इस पे रख देते हैं। तो मुझसे ये अकेले उठता नहीं है, इसलिए हस्बैंड की हेल्प ले लेती हूँ, और वैसे तो वो अकेले भी उठा के रख देते हैं, और मुझसे ज़्यादा तो उन्हें ही सफाई का मतलब ये रहता है कि जितने काम हो जाएँ सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी, तो बिल्कुल भी आलस नहीं करते हैं। वो भी मतलब बहुत हेल्प कर देते हैं मेरी काम वगैरह करने में, और वो भी अपनी ड्यूटी पे जाएँगे तो इसलिए वो टाइम से उठ के अपने भी काम निपटाएँगे। तो यहाँ आज तो मैंने सारे ही दरवाजे, खिड़की वगैरह ना लगभग सारी पोंछ ली थी, और काम करते-करते ना एक अजीब-सी लगन सी आ जाती है फिर, कि ऐसे लगता है ये भी साफ़ कर लो, वो भी साफ़ कर लो। तो वैसे तो मेरे लिविंग रूम में ऐसा कुछ है नहीं, बस आपने देखा ही है कि सोफ़े वग़ैरह और ये जो कपड़े और बैग रखा है, ये अभी मेरे हस्बैंड जाएँगे ना तो वो लेके जाएँगे बैग, और कपड़े उन्हीं के हैं, तो वो मतलब जैकेट वग़ैरह उन्हीं की रखी हुई है, इसलिए वो साइड में रखी हुई है। और यहाँ मेरा लिविंग रूम बिल्कुल साफ़ हो गया एकदम चकाचक। तो अब मैं भी नहा के आ गई हूँ। तो आज से माघ मास का स्नान शुरू हो गया है। जल्दी मतलब नहा ली हूँ, और सब्ज़ी इसीलिए पहले बना दी थी कि अब नहाने के बाद ना लहसुन प्याज वाला खाना नहीं बनाऊँगी, ठाकुर जी को भोग लगेगा। तो आज जो ये आलू प्याज की सब्ज़ी है ये मेरा बेटा खाता नहीं है, तो इसलिए मैंने रात को राजमा भिगोए थे। तो अब मैं अपना चूल्हा साफ़ कर लूँगी, और ना लाइट चली गई थी आज सुबह-सुबह, लाइट नहीं आ रही थी। तो इसलिए एक पतीला ना ये बड़ा-सा भर के रख दिया था मैंने गैस पे, जब मैं नहाने गई थी, कि ज़रूरत पड़ेगी तो कोई भी ले लेगा, क्योंकि इतनी ठंड है ना, और फिर गीज़र का पानी तो ख़त्म हो जाता है, 1-2 लोग ही नहा पाते हैं उसमें, और लाइट है नहीं तो फिर वो गर्म होगा नहीं। तो इसीलिए मैंने ये, अभी बेटी को भी स्कूल जाना है तो इसीलिए ना मैंने ये पतीला भर के इस पे रख दिया था। तो ये गर्म हो चुका है, अब जिसे ज़रूरत होगी वो ले लेंगे। मैं तो थोड़े से ही पानी से नहा के आ गई थी। तो कार्तिक मास नहीं, माघ मास में भी स्नान का बहुत महत्व होता है, तो सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। तो मैंने स्नान कर लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ तुलसी पे दीपदान कर दिया, और अब सूर्य देवता भी ना निकलने वाले हैं, मतलब अभी हल्की-हल्की रोशनी होने लगी है। तो 7 बजे का टाइम होगा जब मैंने तुलसी पे दीपदान किया था। और ये कल मैंने अपने ठाकुर जी के ना सारे वस्त्र धोए थे, सारे कपड़े मतलब इनके धो के सुखाए थे, तो ये मैंने यहीं डाल दिए थे रात को। धोए थे मैंने, ये हाथ से अलग से धोती हूँ मैं इन्हें। तो यहाँ सुखा दिए थे मैंने जगह-जगह मशीन वग़ैरह पे, और अब ये ना सारे सूख गए हैं, तो इनकी भी ना मैं सबको तह बना के रख दूँगी। और सुबह-सुबह बहुत काम हो जाते हैं, और जिस दिन पूजा-पाठ का काम होता है ना, उस दिन आज मेरे हस्बैंड को भी जल्दी जाना था, तो मुझे जल्दी-जल्दी सारे काम निपटाने थे। उनको ऑफ़िस में ज़रूरी काम था, तो उन्हें भी जल्दी से निकलना था। बेटी को भी स्कूल भेजना था, तो यहाँ मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दिया। आज वीरवार था, तो उन्हें पीली ड्रेस बनाई है, और तिल वाले जल से उनका स्नान कराया तुलसी तेल डाल के। और इसके बाद जो थोड़ी बहुत पूजा थी वो करके मैंने फिर आटा लगाया है, बेटी को स्कूल भेजना है क्योंकि, और उसके लिए थोड़ी-सी चाय बनाई है क्योंकि वो दूध पिएगी नहीं। तो रात को ना मैंने ये बथुआ भी उबाल के रख दिया था, और उबाल के और पीस के, तो थोड़ा-सा ही बथुआ था, ख़राब ना हो जाए इसलिए मैंने इसे उबाल दिया, क्योंकि इसके ना पराठे बनाऊँगी मैं अभी भर के, तो मेरी बेटी को ना इसके पराठे बड़े अच्छे लगते हैं, मैं भी खाती हूँ, वो भी खा लेती है। तो इसके ज़्यादा तो नहीं बनेंगे, जिसे खाने होंगे वो खा लेगा, बट बेटा तो खाता नहीं है, वो नखरे करता है। तो इसके वो 2 पराठे ना वो ले जाएगी, और यही मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी। तो इसीलिए जल्दी हो जाए ना, सुबह इतना टाइम होता नहीं है, तो
बहुत सारी तैयारियाँ ना मैं रात को कर लेती हूँ। तो अगर पहले से थोड़ी-सी प्लानिंग कर लो ना कि हमें कल सुबह क्या करना है और ये सब हम मतलब हाउसवाइफ़ को ही करना होता है और मैं पहले से ही थोड़ा-सा मतलब रात को ही सारी तैयारी करके सोती हूँ, तो ना बहुत जल्दी-जल्दी काम सारे हो जाते हैं मेरे। तो यहाँ एक साइड ना मैंने राजमा भी उबलने रख दिए थे और इस साइड ना फिर मैंने ये 2 पराठे बना के सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाए, एक गाय की रोटी बना दी थी और अब ये पराठे जो है देसी घी इस डब्बे में ना ख़त्म हो गया था, तो इसे ना मैं मांजूँगी, इसलिए मैंने इसमें फ़िल नहीं किया है और देसी घी के ही पराठे मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। तो अभी बेटी है ना चाय-चाय पी के जाएगी बस और कुछ खाती नहीं है वो इसके साथ। तो सर्दी में ना अभी जल्दबाजी इतनी रहती है उसे जाने की, वैसे तो 1 घंटा लेट हो गया है स्कूल का टाइम थोड़ा-सा, मगर सर्दी में बच्चे उठ नहीं पाते, तो लेट हो रही थी तो चली गई। आज चाय के साथ कुछ नहीं लिया उसने, वैसे एक या आधा पराठा मैं उसे ज़बरदस्ती खिला देती हूँ। तो अभी मैंने उसे स्कूल भेज दिया और हस्बैंड भी पूजा कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं अब यहाँ सारे आटे की रोटियाँ सेंक लूँगी और यहाँ चाय भी चढ़ा दी है मैंने ससुर जी के लिए और हस्बैंड के लिए, वो भी अभी पी के चाय अभी चले जाएँगे, तो मैं उन्हें भी खाना दे दूँगी। तो यहाँ अभी मुझे राजमा छौंकने हैं, तो वो भी मैं साथ-साथ छौंक दूँगी क्योंकि जो दोपहर का लंच है ना, वो भी साथ-साथ बन जाएगा और इसी तरह से टाइम सेव हो पाता है, नहीं तो फिर मैं सारा दिन खाना ही बनाती रहूँगी। तो आजकल ना मैं इसी तरह से ही खाना बना रही हूँ क्योंकि पहले जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी सासू माँ भी ना इसी तरह ही सुबह-सुबह ना लंच और जो डिनर नहीं सॉरी ये ब्रेकफ़ास्ट और जो दोपहर का खाना होता है ना लंच वो साथ में ही बना लेती थी। तो तब हमें ना टाइम मिल जाता था दिन में मतलब हम सारा दिन इतना बड़ा घर था उसमें झाड़ू, पोछा, सफाई, डस्टिंग मतलब बहुत सफाई रखती थी मेरी सासू माँ भी। तो ऐसी ना आदत हो रही है मुझे भी तो अभी पहले मैं क्या करती थी सुबह नाश्ता बनाती थी तो जब से मैं अलग खाना बनाने लगी हूँ ना, तो फिर अब मैंने भी ना अब ये इसी तरह से अपने टाइम को सेव करने लगी हूँ। तो यहाँ मैंने अपने ससुर ससुर जी की थाली लगा ली है और ना प्याज़ वाली सब्ज़ी से ही मैंने उन्हें 2 रोटी दे दी थी। तो वो इसी टाइम रोटी खाते हैं, उसके बाद फिर वो रोटी नहीं खाएँगे दोपहर को मतलब सीधा रात को ही फिर मैं डिनर जो बनाऊँगी ना उसी में ही उनका खाना जाएगा। दोपहर को वो चाय ले लेते हैं, फ्रूट ले लेते हैं, इस तरह से 1-2 बार उनके लिए ये सब चला जाएगा। तो यहाँ मैंने बिना लहसुन प्याज़ के ना टमाटर में नमक और हल्दी और लाल मिर्च जो रेगुलर मसाले होते हैं, जीरा और तेज़पत्ता डाल के ना ये राजमा छौंक दिए थे और बिना लहसुन प्याज़ के राजमा जो है ना वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं मतलब बिल्कुल राजमा में ज़रूरत नहीं होती उस और राजमा के साथ ना मैंने थोड़े से चावल भी बना लिए थे और ये राजमा बन के तैयार हो गए, तो ये अभी हम दोपहर में खाएँगे। तो हस्बैंड भी चले गए थे, मैंने उन्हें खाना दे दिया था, वो भी प्याज़ वाली सब्ज़ी से ही खा के चले गए थे और यहाँ दूध भी आ गया था। तो यहाँ ढेर सारे बर्तन थे, फिर मैंने वो साफ़ किए, किचन क्लीन करी है, दूध उबाल के रखा है और आज लड्डू ख़त्म हो गए थे, तो फिर लड्डू भी बनाए हैं और ये लड्डू है ना सुबह-सुबह हमारे ठाकुर जी के लिए नाश्ते की तरह मतलब काम आ जाते हैं और मुझे अभी पूर्णिमा के उसके लिए भी ना भोग के लिए भी चाहिए थे, तो इसलिए फिर मैंने लड्डू बना लिया और आज पूर्णिमा थी तो फिर मैं पूर्णिमा और अमावस्या पे हवन ज़रूर करती हूँ, तो वो मैंने हवन किया है उसके बाद तो फ्रेंड्स पूजा पाठ करने से ना मन बड़ा ही शांत रहता है और एक सकारात्मक ऊर्जा ना हमारे अंदर रहती है और हम बहुत सारी चीज़ों से ना मतलब आलतू फालतू की चीज़ों से बच जाते हैं और मन शांत करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है। ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया था राजमा चावल का, दोपहर का लंच था ये हमारा, तो मुझे तो दोपहर ही हो गई थी, मेरा तो ब्रेकफास्ट आज मतलब पूजा पाठ के चक्कर में नहीं मैं कर पाई थी। तो इसके बाद मैंने अपने लिए भी खाना गरम किया है, तो एक पराठा मैंने लास्ट में अपने लिए बना लिया था, वो बचा था तो और आलू प्याज की सब्ज़ी के साथ फिर मैंने ये एक पराठा और एक रोटी और फिर मैंने खाई है और राधे राधे जी आपको।